Good morning, my dear students. Today, I am going to discuss a very important topic known as relations from class 12. आज हम क्लास 12 के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसका, जिसको हम रिलेशंस यानी संबंध बोलते हैं। और ज़्यादातर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेशंस का, हम लोग क्लास 11 में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रिलेशंस के बारे में जानने से पहले आप लोगों को दो चीज समझना पड़ेगा, वो है सबसेट और व्हाट इज ए क्रॉस बी। तो मैं विदाउट एनी डिले आप लोगों के लिए व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी है ए कोमा बी such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital A. This is the definitions of A cross B. For example, A के 1 1 2 है, B 3 4 है। अगर आप A B निकलना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर पर कितना आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ऐसा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज है, हियर ए एंड बी एनी टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? सपोज ए कॉन्टेन्स 1 2 एंड बी 1 2 3 4। तो आप इसमें देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज प्रेजेंट इन कैपिटल बी। कैपिटल ए सेट में जितना भी एलिमेंट है वो बी सेट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैं इन दिस रिगार्ड, इन दिस केस आई कैन से ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज द मेन टू बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू डिस्कस रिलेशंस और इक्विवेलेंस रिलेशन। ज्यादातर जितना भी प्रॉब्लम होता है सब इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस करके होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रिलेशंस ऑब्लिक इक्विवेलेंस रिलेशंस कर दिया है। अब क्वेश्चन में देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस के ऊपर में बेस्ड होता है। सो आई हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए is a subset of B. These are the two basic concepts before going to start relations. Now, I am going to discuss the definitions of relations and different types of relations and types of relations etc. आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो डेफिनेशन है रिलेशंस का। रिलेशंस का डेफिनेशन देने से पहले मैं लिख लेता हूं, लेट कैपिटल ए कोमा बी बी एनी टू सेट्स, देन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट कैपिटल ए टू बी is a subset of A cross B. Thus, R is a relation from A to B. This implied by R is a subset of A cross B. This is the main definition. So R is a let A cross B be any two sets. These are non-empty sets. ये A और B empty नहीं है, इसमें elements होगा ही होगा। Then a relations R from a set capital A to B is a subset of A cross B. That means R is a relations from A to B. R set A से B एक relation कहेंगे कब? जब R is a subset of A cross B होगा। Conversely, अगर R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस B होता है देन हम बोलेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो इसमें कभी कभार ऐसे भी लिख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं लिख लेता हूं
if A cross B belongs to R, this implies we say that A is R related to B or written as A R B। अब हम इसको A से भी लिख सकते हैं। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स होता है तो हम आप लोगों के लिए मैं A से भी लिख सकता हूं, सॉरी, A R B दिस। ज्यादातर बुक में ऐसे ही लिखते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इसको कैसे पढ़ते हैं? A is R related to B। डिफरेंट राइटर्स यूज डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, कहते भी है करते भी है। A is R related to B, A R B। और इसमें अगर A कॉमा B does not belongs to R होता है, then I have written this A R B, that is R is not, A is not related to B, it is also written like this। So हम लोगों का डेफिनेशन है रिलेशन का, इफ R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जो मैंने पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, जो A क्रॉस B का और सबसेट का। दैट मीन रिलेशन होने के लिए सबसेट होना जरूरी है, किसका? A क्रॉस B का। अभी रिलेशंस का कुछ डोमेन है और रेंज अभी हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। दिस इज द डेफिनेशन। आप इसको डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, इसका हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स, लेट small a belongs to capital A, small b belongs to capital B. Suppose relation R is defined as R is equal to A comma B such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital B। ये R का जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए रिलेशंस। आई कैन राइट लाइक दिस, डोमेन ऑफ R is equal to A such that A comma B belongs to R. This is way I can write, and range of R I can write like this way, B such that A comma B belongs to R। मैंने जो भी बोला था वही लिख के दिया है। रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डोमेन। रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो डोमेन डिनोट करता है रिलेशन का, और सिमिलरली द सेकेंड कंपोनेंट, जो सेकेंड कंपोनेंट हो वो रिलेशंस का रेंज डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल सपोज R इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 7 9। मैं एग्जांपल के तरीके से एक ले लेता हूं। अगर मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए उसका डोमेन क्या है, रिलेशंस का डोमेन क्या है, देखिए डोमेन होगा 1 3 7 एंड रेंज कितना होगा, रेंज 2 4 9। दिस इज द वेरी इजीएस्ट एग्जांपल। दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। सो आप मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले हम डेफिनेशन सीखा, उसके बाद डोमेन एंड रेंज सीखा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस number of relations from a set capital A to capital B। This is the number of relations। अब ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो एक नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाल देता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस निकालिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस? देखिए कैपिटल A and कैपिटल B be to non-empty finite sets। non-empty finite sets
consisting of small m and small l elements respectively. That is, A सेट का एलिमेंट्स कितना है? m है. B सेट का एलिमेंट्स कितना है? small n है. Therefore, A क्रॉस B contains mn order pairs. रिलेशंस का डेफिनेशन याद कीजिए आप. A क्रॉस B contains mn order pairs. Therefore, total number of relations from A to B is equal to 2 to the power mn होता है. आप इसको, इस लाइन को ध्यान से देखिए. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए. लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3. इसमें n कितना है? कितना एलिमेंट्स है? 3. B सेट ले लेता हूं 4 0 -1 5. Therefore NB कितना है? कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 है. What is the number of relations? Number of relations from कैपिटल A to कैपिटल B कितना होगा? 2 to the power mn. इसको आप पकड़ लीजिए n, इसको आप पकड़ लीजिए m. तो 2 to the power 3 क्रॉस 4, that is 2 to the power 12. यही है आंसर. A सेट का एलिमेंट्स 3 है, B सेट का एलिमेंट्स 4 है. तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power mn. 2 to the power mn means 12. दिस इज द एग्जाम्पल. आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 to the power mn. इसमें सिंगल क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो एक नंबर का क्वेश्चन होता है. ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस रिलेशंस ऑन ए सेट. रिलेशन ऑफ ए सेट. लेट A इज नॉट इक्वल टू 5. आपको समझ में आ गया होगा. A is a non-empty set. This is the meaning. A is not equal to 5. Then a relations from capital A to itself, that is a subset of A cross A, is called a relations from a set capital A. अगर if R is a subset of, that means if R is a subset of A cross A, then इसको क्या बोलता है? R is a relations on a set capital A. इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल नॉलेज में आपको. इफ R is a subset of A cross A where A is a non-empty set, I have written this. Therefore, I can say R is a relation from on a set capital A. Now I am going to discuss inverse of a relations. Let capital R be a relation from set capital A to B, from sets capital A to capital B. Inverse of a relation that is denoted by R inverse from B to A is डिफाइंड एज. इसको कैसे डिफाइन करते हैं? R इनवर्स इज इक्वल टू B, A such that A, B belongs to R. A, B belongs to R. Then R inverse is equal to what? B, A belongs to R. मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं फॉर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज R इज इक्वल टू 1 2 4 7 9 11. This is the relations. Therefore, if I want to find R inverse of a relation, then what will be the inverse of a relation? 2 1 7 4 11 9. This is a very simple definitions. R is equal to this, then R inverse is equal to this. और काफी सारा है. और एक है, अब मैं नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस. कितना टाइप्स का होता है रिलेशंस का टाइप के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे अभी. Now I am going to discuss types of relations one by one. Number one, empty relations.
empty relations. A relation capital R on a set capital A is called an empty relation if R is equal to 5. अब सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, याद कीजिए, ए रिलेशंस कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशंस इफ आर इज इक्वल टू 5. दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ एम्प्टी रिलेशंस. नंबर 2, ए रिलेशन आर on a set capital A is called an universal relation if R is equal to A cross A. This is, if R is equal to 5, then it is known as empty relations. If R is equal to A cross A, that is called universal relation. अब हम सीखेंगे आइडेंटिटी रिलेशंस. आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है? ए रिलेशन R is called on a relation R on capital A is called sometimes it is also written as like this, or sometimes it is written as R is equal to A comma A such that small a belongs to capital A. For example, मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. कैपिटल A is equal to 1 2 3. Now if R is defined as 1 1, सब एलिमेंट्स होगा 2 2, देन 3 3. ऐसे होता है R अगर, देन आई विल से R इज एन आइडेंटिटी रिलेशंस किसके ऊपर? कैपिटल ए सेट के ऊपर. सो आप लोग ये 3 डेफिनेशन याद कीजिए. एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशंस मींस R इज इक्वल टू 5. यूनिवर्सल रिलेशंस मींस R इज इक्वल टू A क्रॉस A. एंड आइडेंटिटी रिलेशंस मींस जितना भी ऑर्डर पेयर होगा ऑन सेट के ऊपर सब सेम होगा. दैट इज, फॉर एग्जांपल, यू कंसीडर दिस एग्जांपल 1 2 3, देन R is equal to 1 1 2 2 3 3. Now I am going to discuss another 3 types of relations. One is reflexive, the other is symmetric, the other is transitive. 4. Number 4. Now I am going to discuss reflexive, symmetric and transitive. A relation capital R on set capital A is called reflexive. याद रखिए, रिफ्लेक्सिव, इसको हिंदी में बोलता है रिफ्लेक्सिव. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव. और सिमेट्रिक, सममित, ट्रांजिटिव, संक्रामक. reflexive if small a comma small a belongs to capital R for all values of small a belongs to capital A. Number B, symmetric if सममित, ये बोलता है संक्रामक. रिफ्लेक्सिव संक्रामक, नहीं सॉरी, हिंदी में क्या हुआ? सिमेट्रिक को डेफिनेशन में लिख लेता हूं. A comma B belongs to R. This implies B comma A belongs to R for all values of small a comma small b belongs to capital A. और थर्ड वन, transitive. If A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, this implies A comma C
belongs to R for all values of A, B, C belongs to capital A. প্রতিফলনীয়, সমমিত and সংক্রামক, reflexive, প্রতিফলনীয়, symmetric, सममित, transitive, संक्रामक. A relations is called reflexive. ये तीनों डेफिनेशन आप याद कर लीजिए. क्लास 12 में जो भी प्रॉब्लम आएगा इन तीनों डेफिनेशन के ऊपर बेस करके ही आप लोगों को प्रॉब्लम आता है. फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A. कभी कभी इसको इससे भी लिखते हैं A R A, और इसको A R B, दिस इम्प्लाइज B R A, इसको भी लिखते हैं A R B, B R C, दिस इम्प्लाइज A R C. मैं आप लोगों के लिए इन तीनों ही डेफिनेशन यूज करूंगा, लेकिन कोई राइटर यूज दिस ऑल्सो, दिस डेफिनेशन ऑल्सो, इट आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मीनिंग. मैं फिर से बोल देता हूं, रिफ्लेक्सिव, प्रतिफलनीय, इसको ऐसे लिखते हैं. सिमेट्रिक, सममित, A, B belongs to R, this implies B, A belongs to R. Transitive, A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R, A, B, C for all values of belongs to capital A. अब देखिए, अगर एक कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्यता संपर्क बोलते हैं. If R is reflexive, symmetric and transitive on capital A, then capital R is an, इसको याद रखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन कैपिटल है. यानी कि अगर R इज, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तब R को क्या बोलता है? इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलता है. अब तीनों याद रखिएगा डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आर को क्या बोलता है? इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं. तो हम लोग का जो लेक्चर 1 है, इस लेक्चर 1 में लगभग थ्योरिकल पार्ट्स यही थ्योरी है. अभी आप लोगों के लिए मैं प्रॉब्लम लेके आऊंगा. प्रॉब्लम देखिएगा, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए कैसे सेटिस्फाई करते हैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए. बाकी और टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. तो आप लोगों के लिए मैंने रिलेशंस दिखाया, उसका बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशंस दिखाया, नंबर ऑफ रिलेशंस दिखाया, रिलेशंस ऑन ए सेट दिखाया. देन आई हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस. वन इज एम्प्टी और वॉइड रिलेशंस, नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशंस, और इन्वर्स ऑफ ए रिलेशंस भी दिखाया. बाद में रिफ्लेक्सिव दिखाया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाया. अगर इन शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं, अगर कोई रिलेशंस अगर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, प्रतिफलनीय, सममित एंड संक्रामक, तीनों अगर होता है, तो उस रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस, समतुल्यता संपर्क बोलते हैं. तो मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं. अच्छा, मैं एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम लेता हूं. ऑन कैपिटल ए का एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 14, और रिलेशंस आर इज डिफाइंड एज इस तरीके से. ये एनसीईआरटी यानी कि आप लोगों का टेक्स्ट बुक में है. टेस्ट करने के लिए बोला है कि हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं. हम अभी डिस्कशन करेंगे कैसे. सॉल्यूशन R इज इक्वल टू, अब देखिए R का ऑर्डर पे आ रहा है x, y, लेकिन x, y कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा.
इसी बीच 1 to 14 के एलिमेंट्स के बीच ये जो रिलेशन है आप लोगों के लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं x के प्लेस पे 1 ले लेता हूं और 3 हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए 3 क्रॉस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझ में आया ना? और एक ले लेता हूं 2 होने से 6 कैसे? 3 क्रॉस 2 माइनस 6 यानी कि 0। सिमिलरली 3 होने से 9, 4 होने से 12, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 होने से देखिए इसमें 15 होगा। 15 है क्या इसमें? 15 नहीं है। ऑन सेट है व्हाट आर द एलिमेंट्स 1 to 14, सो ये हो गया। अब देखिए मैंने R निकाल लिया आप लोगों के लिए, लेकिन आप डेफिनेशन याद कीजिए। A, belongs to R for all values of small a belongs to capital A. A, B belongs to R. This implies B, C belongs to R for all values of A, B belongs to capital A. A, B belongs to R. B, C belongs to R. This implies A, C belongs to R for all values of A, B, C belongs to what? Capital A. अब देखिए इसमें ऐसा कुछ है क्या? सब ऑर्डर पर सेम है क्या? नहीं है, एक भी नहीं है यहां में। यानी कि 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 होना जरूरी था। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए। सो फ्रॉम दिस आई कैन से A, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर 1, 1 2, 2 dot 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 14, 14 does not belongs to R. Therefore R is not reflexive. इसे लिख लेते हैं। कोई राइटर दूसरा तरीका से भी करते हुए डेट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिमेंबर ये काफी इजी है इस तरीके से। अभी हम सिमेट्रिक डिस्कशन कर। सिमेट्रिक के लिए A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज क्या होना पड़ेगा? B, C बिलोंग्स टू R। ऐसा कोई है क्या यहाँ में? 1 3 है, 3 1 है क्या? नहीं है। 2 6 है, 6 2 है क्या? नहीं है। 3 9 19 नहीं है। 4 हियर देखिए 1 3 belongs to R, this implies 3 1 does not belongs to R. Then 2 6 belongs to R, this implies 6 2 does not belongs to R, etc. कोई भी इस रिलेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो therefore I can say R is not symmetric. अगेन आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, जिसमें A, C होना पड़ेगा। देखिए मैं इसमें 1 3 और 3 9 ले लेता हूं। 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1, 9 इसमें है क्या? 1, 9 नहीं है, तो आई कैन राइट दिस। देयरफॉर R is not ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। तो इसमें आप लोगों को टेस्ट कर दिया मैंने। सेट ले लिया, रिलेशंस ले लिया। रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को इजी होगा शायद मेरे हिसाब से। अगर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है कि गिव एन एग्जांपल ऑन अ सेट व्हिच इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आप इसको याद कर लीजिए। एक ही क्वेश्चंस का अलग अलग फॉर्म होता है। यानी कि मैं अगर बोलूं तो आप एक क्वेश्चन लीजिए और डिस्कशन करिए वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, संक्रामक, प्रोटिशामक, सममित एंड ट्रांजिटिव है क्या? रिफ्लेक्सिव होता है क्या? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या? इसको डिस्कशन के लिए प्रोटिफोलोनियो, प्रोटिशमो
एंड संक्रामक के ऊपर डिस्कशन कीजिए। आप ये भी ले लीजिए। मैं आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन ले लेता हूं आज। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का है। ऑन एट एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रिलेशन आर इज डिफाइंड लाइक दिस वे, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और इसमें और एक कंडीशंस दिया हुआ है एक्स लेस देन 4 है। तो अभी नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 4 है। अब देखिए r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू n। में इसे भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो क्या होगा, इसमें तो 3 एलिमेंट्स आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अभी 1 पुट कर लीजिए तो y का वैल्यू आएगा 6, 2 पुट कर लीजिए y का वैल्यू आएगा 7, 3 पुट कर लीजिए 8। अभी r हमको मिल गया, इन फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर में हम लोगों को r मिल गया। अभी r देखिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, a, बिलोंग्स टू r, इसमें है क्या, कोई भी ऑर्डर पेयर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं है, यानी कि a, does not belongs to R for all values of small a belongs to capital N। आप याद देखिएगा, इसमें सेट क्या दिया हुआ है, कैपिटल N दिया हुआ है, इसमें एक भी नहीं है, और therefore R is not reflexive। Now again ये कंडीशंस देखिए, a, b बिलोंग्स टू आर, डी सेम प्लस b, c बिलोंग्स टू आर, इसमें है क्या, 1 6 है, तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 6 बिलोंग्स टू r, डी सेम प्लस 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2 7 बिलोंग्स टू r, डी सेम प्लस 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 3 8 बिलोंग्स टू r, डी सेम प्लस 8 3 does not belongs to R। तो इसमें से मैं क्या बोल सकता हूं, R is not symmetric, सममित प्रतिसम नहीं है। और एक देख लीजिए a, b, c वाला लाइन, इसमें कुछ भी नहीं है, a, b belongs to R, b, c belongs to R, this implies a, c does not belongs to R for all values of a, b, c belongs to capital N। इसको आप लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, और ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए आप ऐसे ले लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे लिखेंगे आप। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। आप इसको y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू z प्लस 5, दिस डज नॉट इम्प्लाई z इज इक्वल टू x प्लस 5, ऐसे नहीं होता है। तो देयरफॉर zx डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आप लोगों के लिए मैं आज 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो बाकी जो क्लास होगा नेक्स्ट लेक्चर 2 में मैं और काफ़ी सारा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।